और बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आपको बता दें, 2 गौवंशों की संदिग्ध मौत का मामला है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मौके पर एडीएम सहित आला अधिकारी मौजूद है। गौवंश के लिए चारे का इंतजाम किया जा रहा है। और देखिए, यहाँ पर लगातार मामले को लेकर पशुपालन विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। और रायसिंह नगर के भूमपुरा गौशाला में गौवंश की मौत, 100 से ज्यादा गौवंश की संदिग्ध मौत के बाद से ही अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। और भूमपुरा गौशाला में गायों की मौत के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। पशुपालन विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और इस मामले की तफ्तीश हो रही है। भूमपुरा गौशाला में गायों की मौत हुई थी। सैकड़ों गौवंशों की मौत के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। संदिग्ध मौत से अब सवालों की बौछार है। देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले की अब तफ्तीश होती है, इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। मौके पर एडीएम सहित आला अधिकारियों की मौजूदगी में इस मामले की जांच चल रही है। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा गौवंशों की संदिग्ध मौतें अत्यंत दुखद है। ये घटना भाजपा सरकार और प्रशासन की संवेदनहीनता का ज्वलंत प्रमाण है। और गाय को माता कहने वाली भाजपा को गौ माता केवल चुनावी मंचों पर ही याद आती है। टीकाराम जूली ने सरकार को घेरा है इस मुद्दे पर और कई सवाल खड़े किए हैं। इस मामले पर टीकाराम जूली की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया गया है और सरकार की संवेदनहीनता का प्रमाण उन्होंने इस घटना को बताया है। कई सवाल खड़े किए हैं और आपको बता दें कि उनका यह कहना है कि भाजपा को गौ माता केवल चुनावी मंचों पर ही याद आती है। सरकार की संवेदनहीनता के प्रमाण का जिक्र इस पोस्ट के जरिए टीकाराम जूली ने किया है। विपक्ष की ओर से इस मामले पर अब सरकार को घेरने की कवायद शुरू हो चुकी है। सरकार की संवेदनहीनता का प्रमाण बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टीकाराम जूली ने सवाल उठाए हैं। प्रशासन की संवेदनहीनता का ज्वलंत प्रमाण इसे करार दिया है। गाय को माता कहने वाली भाजपा को गौ माता केवल चुनावी मंचों पर ही याद आती है। टीकाराम जूली का इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट सामने आया है। विश्वास इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास, इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। जी विश्वास। खबरों में आगे बढ़ते हुए जयपुर से बड़ी खबर जान लीजिए। जल जीवन मिशन मामले में कार्रवाई हुई है। एसीबी की गठित एसआईटी की कार्रवाई, जिसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। एसआईटी की मिली भगत का सबूत मिला है। अधिकारियों को रिश्वत देकर अनुचित लाभ लेने का आरोप है। फर्जीवाड़ा कर राजकोष से करोड़ों का घपला सामने आया है। आपको बता दें कि पीएचईडी अधिकारियों से 2 लाख से ज्यादा रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एसआईटी को सबूत मिले हैं मिली भगत के, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों को रिश्वत देकर अनुचित लाभ लेने के भी आरोप हैं। इस मामले में फर्जीवाड़ा कर राजकोष से करोड़ों के घपले का मामला है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। गुरवाड़ी बड़ियास रोड पर काम शुरू हुआ है। पंचायती राज विभाग ने काम शुरू किया है। एनडीटीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। 70 गांव को जोड़ने वाली सड़क की दुर्दशा थी और गुवारडी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने इस काम को शुरू कराया है, जिससे अब ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। पंचायती राज विभाग की ओर से काम को अब शुरू करा दिया गया है। एनडीटीवी राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। अब इस खबर का असर भी हो रहा है। 70 गांव को जोड़ने वाली सड़क जिसकी दुर्दशा हो गई थी, अब इसका निर्माण काम शुरू हो चुका है। गुवारडी बड़लियास रोड का काम शुरू होने से ग्रामीणों को अब राहत मिलेगी। एक लंबी समस्या ग्रामीणों की ये बनी हुई थी। यहां पर सड़क की दुर्दशा की वजह से आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस खबर को हमने प्रमुखता के साथ दिखाई, जिसका असर भी हुआ है और अब अधिकारियों की देखरेख में काम शुरू हुआ है। खबर का ये बड़ा असर और यहां पर जो लोगों की समस्या थी, अब उसका समाधान होता नजर आ रहा है।
देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि इस सड़क की दुर्दशा की वजह से लोगों की परेशानियां किस कदर बढ़ी थी। हमने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाई, जनहित के इस मुद्दे को उठाया और अब इसका असर भी हुआ है। 70 गांव को जोड़ने वाली सड़क की दुर्दशा पर अब विभाग ने काम शुरू कर दिया है। विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद हैं और उनकी देखरेख में सड़क निर्माण के काम को शुरू कर दिया गया है। गुवारडी बर्लियास रोड का काम शुरू होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। जयपुर ग्रामीण से खबर है, जहां मैसर्स रिद्धि सिद्धि इंटरप्राइजेस पर दबिश दी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की यह कार्रवाई है। सुपर से ऊपर ब्रांड वेजिटेबल सॉस पर कार्रवाई की गई है। 1411 किलोग्राम वेजिटेबल सॉस को सीज किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फॉर्म पर एफएसएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी। वेजिटेबल सॉस को सीज की गई है। यहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की तरफ से शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है और 1411 किलोग्राम सॉस को सीज किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं जब खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम यहां कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। सुपर से ऊपर ब्रांड वेजिटेबल सॉस पर यह कार्रवाई हुई है। मैसर्स रिद्धि सिद्धि इंटरप्राइजेस पर दबिश दी गई है और दबिश के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की यह बड़ी कार्रवाई, जिसमें 1411 किलोग्राम वेजिटेबल सॉस को सीज किया गया है। तो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम यहां पहुंची और जांच रिपोर्ट के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मैसर्स रिद्धि सिद्धि इंटरप्राइजेस पर दबिश देकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 1411 किलोग्राम सॉस को सीज किया है। अब आगे बड़ी खबर करौली से जान लीजिए। अतिक्रमण पर नगर परिषद की कार्रवाई देखी गई है। गौतम बुद्ध नगर में मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण हुआ था। सार्वजनिक रास्ते पर पत्थर लगाकर अतिक्रमण किया गया था। रास्ते पर पानी की टंकी लगाकर अतिक्रमण किया गया। अतिक्रमण से लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियां हुई और लोगों के विरोध पर नगर परिषद का एक्शन देखा गया है। जेएन के अतिक्रमण हटाने का निर्देश जारी हुआ है। अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। तो प्याज के भाव लगातार किसानों को रुलाते जा रहे हैं। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में प्याज की बम्पर आवक है और प्याज के भाव की बात की जाए तो मात्र 50 पैसे प्रति किलो के भाव से किसानों को अपना प्याज मंडी में देना पड़ा है। किसान ये कह रहे हैं कि ना तो लागत निकल पा रही है, ना बुआई का खर्च निकल पा रहा है। किसान परेशान है। उनका कहना है कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के मंदसौर और रतलाम में प्याज के भाव सही हैं और प्रतापगढ़ में आज जिस प्रकार व्यापारियों ने बोली लगाकर मात्र 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से प्याज लिए हैं, वो काफी निराशाजनक किसानों के लिए है और किसानों ने राज्य सरकार को बीच में हस्तक्षेप कर भाव में तेजी लाने की मांग की है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किसानों की परेशानी किस कदर बढ़ गई है और प्याज किसानों को अब रुला रहा है क्योंकि उचित दाम नहीं मिल पा रहा है किसानों को। इसके कारण ये भी है कि बम्पर आवक हो रही है और प्याज की गुणवत्ता में जो गिरावट हुई है, दूसरा कारण ये भी है। इसके अलावा नए प्याज की आवक भी एक और कारण इसके पीछे है। मंडी में अब प्याज के जो दाम है वो कौड़ी के दाम मिल रहे हैं, जिससे किसानों को लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं वो, और इससे उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी इरफान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इरफान, किसान परेशान है क्योंकि प्याज के जो दाम हैं वो अब रुलाने लग गए हैं। जो उनकी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, क्या इसको लेकर कोई आश्वासन मिल पाया है सरकार की ओर से कि उचित दाम उन्हें दिलवाया जाए? बिल्कुल कोई उचित आश्वासन नहीं मिल पाया है। किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। कल की बात करें तो मात्र 50 पैसे प्रति किलो यानी कि 50 रुपए क्विंटल के हिसाब से बोली लगाई गई। और आज की बात करें तो आज नीलामी की प्रक्रिया भी बंद है। देख पा रहे हैं किस प्रकार से प्याज बड़ी तादाद में किसान यहाँ लेकर पहुंचे हुए हैं। मंडी के अभी अंदर मौजूद है हम खुद, लेकिन कहीं ना कहीं बात करें कि किसानों से हमने बातचीत भी की तो उनका ये कहना है कि जो यहाँ के जो व्यापारी है वह कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे हैं और उनकी जो फसल है यानी कि उनके प्याज है उनके उचित दाम की बोली नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में किसान अब चिंतित है कि उनकी जो लागत आई
वो आखिर वो लागत कैसे निकाले, हाँ, क्योंकि 50 पैसे प्रति किलो की अगर बोली लगाएंगे तो मात्र 50 रुपए क्विंटल के हिसाब से उस किसान को अपना प्याज देना पड़ रहा है। कई किलोमीटर दूरी से किसान अपना फसल को लेकर यहाँ पहुंचता है मंडी में, यही उम्मीद लगाए बैठता है कि उसे मंडी में जाकर बेचे तो कहीं ना कहीं उसके भाव अच्छे आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ नीलामी की प्रक्रिया जारी है तो कहीं ना कहीं व्यापारियों